मुझे गुस्सा हो रही थी, मेरे पति तो छुपा रुस्तम हैं, छुप छुप करके कहीं जाकर के मजदूरी करते थे, मुझे बताया भी नहीं। हो सकता है मैं घरों में रोटी बनाने जाती होंगी, उस समय चले जाते होंगे, और बताओ देखो मुझे बताया नहीं। आज इतना धन, अरे हम तो करोड़पति हो गए, हम तो खरबपति हो गए। मैंने भी बेवजह अपने पति पर गुस्सा किया। बालकों को भेज दिया, जाओ पिताजी जहां मिले उनको बुला लाओ। बालक गए तो पिताजी गंगा के किनारे बैठे रो रहे थे। पिताजी पिताजी, माँ ने आपको घर बुलाया, चलो। बालक चले गए, उन्होंने भागवत जी की पोथी को हृदय से लगाया, रोते हुए घर आ रहे थे और बार बार प्रार्थना कर रहे थे, हे नाथ कृपा करना मेरी पत्नी की बुद्धि सुधरे। जैसे ही अपनी गली के घर की गली में आए तो अपने घर को पहचान ही नहीं पाए। क्यों? आज तो घर का स्वरूप ही बदल गया। दिए जल रहे हैं, द्वार पर बढ़िया सुंदर रंगोली बनी हुई है, सुंदर पुष्पों से घर के द्वार को सजाया हुआ है। ब्राह्मण बोले ये मेरा ही घर है। सुबह तक तो ऐसा लग रहा था तेजहीन, और अभी ऐसा लग रहा है मानो सारे देवता ही मेरे घर में आ गए हों। ये क्या स्थिति हुई? चंद घंटों में सब बदल गया। ब्राह्मण ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, पत्नी ने आकर के थाल से आरती उतारी, जय हो, नए नए वस्त्र पहने हैं। ब्राह्मण को समझ नहीं आया, बोले ये सब क्या हुआ देवी? सुबह तो तुम बड़ी नाराज थी, सुबह तो हमारी पोती हमारे सिर पे मार दी, भगा दिया घर से, अब हमारी आरती उतार रही हो, सब क्या हुआ? ब्राह्मणी बोली आपकी चोरी पकड़ी गई। बोले मेरी चोरी? कौन सी? आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन आपने बचपन से मजदूरी की है। आज आपका मालिक आया था आपकी मजदूरी देने के लिए। ब्राह्मण बोले मेरा मालिक? कौन सी मजदूरी भैया? बोले हाँ, गूंगा मालिक आया था, आपको बोलना नहीं आता, उसको गूंगा है ना वो। तो ब्राह्मण देवता बोले गूंगा मालिक? ये कैसा मालिक है भैया? क्या मजदूरी देके गया? कक्ष खोल करके दिखाया तो डलिया रखी थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब उसमें रखे थे। बोले देवी मेरा कोई मालिक नहीं है, ये मेरी कोई मजदूरी नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल भागवत अध्ययन करता हूं। बोले आपका मालिक आया था, गूंगा मालिक, और वो बता करके गया कि आपने तुमको कैसे पता? वो तो गूंगा था, बोलना जानता, तुमको कैसे पता? बोले ये पर्चा दिया। जैसे ही पर्चा खोल करके देखा तो सारे शब्द उस पर्चे में घूमने लगे, और तभी उस पर्चे पर ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर की आकृति प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता रोने लगे और रो करके अपनी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे देवी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य मालिक नहीं थे, पूरे विश्व के जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर थे। मैंने बचपन से आज तक भागवत का पाठ कभी अपने सुख के लिए नहीं किया, केवल उनके लिए किया। जग को सब मजदूरी देते हैं, मेरी मजदूरी देने आज श्याम सुंदर आए थे, वही आकर के सब देकर के गए।